हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगी कि मैं सीटेट की क्लासेस आपकी ले रही हूँ, जिसका एग्ज़ाम दिसंबर में है। और आपने अब तक बहुत सारे पाठ का अध्ययन कर लिया है और हमारे चैनल पर हिंदी की और ईवीएस की और संस्कृत की क्लासेस भी चल रही हैं। और सीडीपी का लमसम का पाठ्यक्रम कंप्लीट हो चुका है और एमसीक्यू भी इसमें इस समय चल रहे हैं। और जो कुछ पाठ रह गए हैं सिद्धांत वगैरह के, उसके बाद आपका जो है शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए जो क्वेश्चन पार्ट होंगे वो भी आपको कंटिन्यू दिए जा रहे हैं। तो चैनल को स्किप मत कीजिएगा, चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहें। और कोई भी पार्ट आप स्किप करके मत देखिए, कोई भी पार्ट आप छोड़िए मत, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन सीटेट में एग्ज़ाम कोई छोटा नहीं है बहुत बड़ा, लेकिन पाठ्यक्रम आपका कोई बड़ा नहीं है। एग्ज़ाम छोटा नहीं है, मैं कह रही हूँ बार बार, एग्ज़ाम छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। क्योंकि बड़ा पता है क्यों है? क्योंकि बच्चे पास नहीं होते। इसमें सबसे मेन चीज़ होती है बच्चे पास नहीं हो रहे हैं। देखिए मैं आपको पिछला रिकॉर्ड अगर देख के बताऊँ तो पिछले रिकॉर्ड में मैंने जो है अभी देखा था, आपको बताया भी था शायद कि अभी देखिए जो बहुत सारे बच्चों ने फार्म भरा था और पास बहुत ही कम बच्चे हुए थे। जो मैंने रिकॉर्ड निकाला था पिछला वाला, तो उसमें देखिए जो आपका प्राइमरी लेवल का जो फार्म भरे गए थे वो 8,30,242 फार्म भरे गए थे। और उसमें पेपर दिया था 6,78,707 लोगों ने। समझ रहे हैं? मतलब 1,51,535 लोगों ने पेपर ही छोड़ दिया। ठीक। और रिजल्ट क्या आया था आपका? 1,27,159 लोग पास हुए थे। मतलब पेपर बच्चों ने दिए भी कम, 6,78,000 लोगों ने पेपर दिया और 1,27,000 पास हुए। मतलब समझ रहे हैं, प्राइमरी लेवल में सिर्फ 5.33%, यानी कि 6% भी, 5.5% भी रिजल्ट नहीं गया है। आप खुद देखिए कितना बुरा रिजल्ट जाता है। लेकिन क्या है, सिलेबस हर बार वही है, कोई सिलेबस में चेंजिंग नहीं है। सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ समझ लीजिए जब से सीटेट एग्ज़ाम शुरू हुए हैं, टेट का एग्ज़ाम, तब से मैं देख रही हूँ कि कुछ भी नहीं बदला उसमें। और इसी तरीके से जूनियर में देखिए, जूनियर में भी 16,99,823 फार्म भरे गए थे जूनियर में। 2024 जुलाई 2024 का बता रहे हैं आपको। जुलाई 2024 के सीटेट में जो है जूनियर में 16,99,823 लोगों ने फार्म भरे थे और 14 लाख लोगों ने सिर्फ पेपर दिया है। 14,07,332 लोगों ने पेपर दिया है, जिसमें जूनियर में भी 2,92,000 लोगों ने, लमसम 92,500 लोगों ने पेपर छोड़ दिया। ठीक है। और पास कितने हुए हैं? 2,39,000 लोग, 2,39,120 लोग पास हुए हैं, यानी कि 5.88, यानी कि 6% भी नहीं हुआ। 6% भी रिजल्ट जूनियर का नहीं आया है। इस प्रकार से समझिए आप, जो है 25,30,065 लोगों ने फार्म भरा कुल मिला के, प्राइमरी का और जूनियर का। और 20,86,000 लोगों ने पेपर दिया और 3,66,000 लोग मोटा मोटा समझ लीजिए पास हुए हैं। देख लीजिए कितना फार्म भरा जाता है, कितना बच्चा फार्म भरता है। और लेकिन पेपर की तैयारी कैसी होती है? सिर्फ वही एमसीक्यू करना है, बस एमसीक्यू करना है, पाठ को पढ़ना ही नहीं है। पाठ को पढ़िए, समझिए, ठीक है, तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। अगर आप इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे, जो है सिर्फ एमसीक्यू करते रहेंगे, तो आप सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। पहले ही हम बता दे रहे हैं आपको कि पाठ को समझिए, पढ़िए, उसके बाद देखिए आपकी कितनी तैयारी है, फिर एमसीक्यू करे जाते हैं। पहले से एमसीक्यू नहीं करे जाते हैं। अब देखिए मैंने आपको बता रखे हैं सारे, पहले पाठ पढ़ाए हैं, पहले पाठ्यक्रम बताया है, फिर पाठ को सीरियल वाइज पढ़ाया है, फिर पाठ जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं एमसीक्यू कराऊंगी। पहले एमसीक्यू करवाने का क्या मतलब है? जब बच्चे ने पाठ ही नहीं पढ़ा तो एमसीक्यू का जवाब क्या देगा वो? आप वहीं के वहीं समझा देंगे। वहीं के वहीं समझाने से पाठ नहीं समझा जाता है। ठीक है। पाठ को जब हम पहले सिरे से लास्ट तक पढ़ते हैं तो हम सारे ही क्वेश्चन के आंसर अपने आप दे लेते हैं, और कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। सीटेट का एग्ज़ाम मैंने आपको पहले ही बताया बहुत कठिन है, क्योंकि बच्चे बहुत कम पास होते हैं। लेकिन सिलेबस इसका बहुत सरल है, क्योंकि सिलेबस में कभी भी कोई भी बदलाव आज तक की स्थिति में मेरे सामने तो अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है। जरा बात 19-20 कभी हुआ होगा तो पता नहीं मुझे फिलहाल, लेकिन मेरे सामने जब तक मैंने 5 बार दे रखा है पेपर, लेकिन मेरे सामने अब तक कोई बदलाव ऐसा नहीं हुआ। ठीक है। सीटेट और टेट मिला के मैंने 5 बार क्वालिफाई कर रखा है, लेकिन मेरे सामने तो आज तक कोई मैंने नहीं देखा कि जो है इसमें कोई बदलाव हुआ हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको सिर्फ सबसे पहले पाठ पढ़ना है। ठीक है। पाठ पढ़ने के बाद ही आपको जो है उसकी तैयारी करनी है। किसकी? एग्ज़ाम की। देखिए एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको करना है पाठों का अध्ययन, फिर करना है आपको एमसीक्यू।
बार बार कह रही हूँ आपसे, है ना। तो देखिए बाल विकास का जो है सिलेबस का नहीं पता है ये तो आप कहिए ही मत, सिलेबस ही ढूंढना है। देखिए फार्म भर चुके, 16 तारीख कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब बच्चा क्या करेगा, पाठ्यक्रम देखेगा, पाठ्यक्रम देखेगा, सिलेबस निकालेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे उससे पढ़ना चालू करेगा। देखिए हमारे चैनल पर आपको सब चीज़ मिलेगी, हर चीज़ है। सबसे पहले आप पाठ्यक्रम देखिए, पाठ्यक्रम के बाद आप धीरे धीरे आप चैनल विजिट करिए और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे ही पाठों का अध्ययन दिया हुआ है। देखिए सब सारे नियम से दिए हुए हैं, सब दिए हुए हैं यहाँ पर। जैसे हमने आपको पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया था कि सारे ही चैप्टर आपको सबसे पहले बताए हैं, क्या क्या चीज़ें आपके सीटेट में ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद जो है शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हुए सारे ही आपको कथन सब चीज़ें हैं इसमें। और उसके बाद आपको धीरे धीरे जो है पाठों को पढ़ाया गया है। अब आप ये मत कहिएगा कि सिलेबस कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। पहली बार अगर आपने फार्म भरा है तो आपको ढूंढनी जरूरत नहीं है कि आप चैनल पर हमारे विजिट कर लिए हैं, और विजिट कर लिए हैं तो विजिट करें आप हमारे चैनल पर और विजिट करें। वीडियो देखिए आपने अभी जो वाली, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें। उसके बाद जो है आप प्लेलिस्ट में जाएँ, प्लेलिस्ट में जाकर सीधे सीधे आप ज्वाइन करें और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको 1 रुपया नहीं देना इसका, है नहीं, तो ज्वाइन करना है। अब सिलेबस नहीं पता, सिलेबस ढूंढना है, कभी इधर कभी उधर, कई सारी बुक्स इकट्ठी कर लेना है, और कभी इन किताबों से पढ़ना है, कभी उन किताबों से पढ़ना है। ये ऐसा होता है, एग्ज़ाम्स देना है, सीटेट की तैयारी कर रहा है, टेट की तो यहीं पर बच्चा गलती कर जाता है कि सीटेट की तैयारी करना है कि टेट की तैयारी करना है। किताब पढ़ रहा है लेकिन टेट की किताब पढ़ रहा है, एग्ज़ाम देने जा रहा है सीटेट का। देखिए गलती यहीं पे हो गई। सीटेट में और टेट में फ़र्क बहुत है आपका, सबसे पहली चीज़, क्योंकि टेट में आपका आता है सीधे सीधे पूरी पुस्तक से, और सीटेट में आपका आता है 15 क्वेश्चन आपके पाठ से आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं आपके पेडागोजी के सब्जेक्ट के। तो जब आप पेडागोजी तैयारी नहीं करेंगे तो फिर आप सीटेट में वैसे भी आधे रह जाएंगे, है नहीं है। और अगर आप पेडागोजी और पाठ्यक्रम दोनों ही चीज़ें समझेंगे तभी आप आगे समझ पाएंगे, है ना। तो आपको अगर सिलेबस की जानकारी लेनी है तो सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है आप वहाँ से भी ले सकते हैं, है ना। उसका पूरा सिलेबस दिया हुआ होता है। सबसे पहले सिलेबस को नोट डाउन करें, नोट डाउन करने के बाद उसमें देखें कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उसमें से कौन से टॉपिक हैं, ये आपको जानना सबसे पहले बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो है क्या करना है कि आपको पाठ पढ़ना है, ठीक है। देखिए टेट के एग्जाम में जो आपने एनसीईआरटी की बुक्स होती है ना, वो महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि इन्हीं एनसीईआरटी के बेस पे ही सारा पेपर आता है। ज़्यादातर जो कम्प्लीटली पेपर आपको एनसीईआरटी की बुक्स का देखने को मिलेगा, कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं होता वहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक से अलग हो। अगर एनसीईआरटी की बुक से अलग होता है तो लोगों से कोर्ट में जो है वो कर देते हैं, दायर कर देते हैं याचिका कि ये क्वेश्चंस गलत है या सिलेबस से बाहर है ना। तो सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही लेकर आएंगी, देखने को मिलेगा। सीटेट का चलो आपने क्लियर करा, और आपको आगे अगर सुपर टेट का आया तो उसमें भी एनसीईआरटी से ही अधिकतर कंटेंट आता है। एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। फर्स्ट पेपर में ईवीएस के लिए आपको जो है 3, 4, 5 कक्षा की पढ़नी है। ईवीएस आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। एनसीईआरटी की बुक्स की बता रही हूँ, ये बुक्स आपको कंटेंट में ही मदद करेगी और पेडागोजी में भी बहुत मदद करेगी। पेडागोजी भी होती है उसमें, कंटेंट भी होता है। और जहाँ ही जूनियर की बात, तो आपको सोशल साइंस की बुक देखिए, जिसमें आप 6 से 8वीं तक की सोशल साइंस की बुक देखिए, जिसमें आप हिस्ट्री की है, सिविक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है। और जैसे जिसमें आप बायोफिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस की देखिए, है ना। तो इन चीज़ों से आप पढ़िए। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, टाइम आपका रहेगा। देखो सीटेट का अगर आप जानकारी रखें तो मैं आपको इतना बता दूं, हमारी क्लास के साथ साथ अगर आपको पिछला सभी सीटेट के पेपर अगर हल कर लिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, और समझिए आपने अगर हमारे साथ जुड़ने के बाद सीटेट की पूरी सारी वीडियोस देख ली, MCQ कर लिए, तो मैं इतना कहती हूँ कि हमारी क्लास के साथ साथ अगर आपने पिछले सभी सीटेट के पेपर हल कर लिए हैं तो सवाल ही नहीं उठता आपके 130 से और 135 से प्लस से नंबर नीचे आ जाएँ, ठीक है। क्योंकि मैंने तो पूरा ही सैद्धांतिक आपको बता ही दिया है। फिर MCQ आप देख ही रहे हैं, ठीक है, देखेंगे ही। उसके बाद फिर पिछले सारे पेपर्स भी आपने देख लिए हैं, तो आपका 101% क्लियर, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न सिर्फ पूरा वही का वही है। देखिए बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, उसमें कितना सारा सिलेबस होता है। सीटेट में तो कोई सिलेबस नहीं है, 5 सब्जेक्ट हैं आपके, वो भी बहुत ज़्यादा सिलेबस का आपका वो हुआ नहीं है। 25-26 लेसन होते हैं पूर्ण पाठ में, है ना। और मार्क्स 150 होते हैं इसमें, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। ऑफलाइन पेपर होता है, टाइम आपका 2.5 घंटे का होता है। और पासिंग मार्क्स की बात करें अगर, तो जनरल के लिए 90 नंबर होते हैं, और OBC SC अगर जो अदर कोई कास्ट होती है उसके लिए 82 नंबर होते हैं। वैलिडिटी अब इसकी लाइफ टाइम हो गई है, पहले इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम नहीं हुआ करती थी, अब जो है आपकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई है। और स्ट्रक्चर देखिए आप, कंटेंट होगा और पेडागोजी होगी इसमें, ठीक है, सीटेट में। देखिए कोई बड़ा सिलेबस पैटर्न नहीं है, इसका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सब वही चीज़ें लगातार आ रही हैं हमेशा जो आती हैं। तो
हमने आपसे पहले भी कह रखा है कि आप हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा आपको देना नहीं है। दूसरा, सबसे पहली चीज़ आपको 2 चीज़ें करनी है। आप क्लास को ज्वाइन करने के बाद सिर्फ आपको 2 चीज़ें करनी है, ठीक है। देखिए, सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, सुना रही हूँ इस समय, तो सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है ना। तो जैसे कैसे तैयारी करनी है वह चीज़ आप देखिए कि सबसे पहले तो आपको 2 चीज़ें करनी है। एक तो डेली क्लासेस लेनी है, जो वीडियोज़ मैंने आप पोस्ट कर रखी हैं वो वीडियोज़ आप डेली देखिए। अगर आप एक बार में समझ में नहीं आ रहा, आप इसको 2 बार देखिए, कोई आपको उसका चार्ज नहीं देना। 3 बार देखिए, फ्री बैठे हैं लेट के देखिए, नाइट में देखिए, डे में देखिए। खाली मोबाइल चलाने से कुछ नहीं होता। मोबाइल चला रहे हैं आप, स्किप करे जा रहे हैं, है ना, और फालतू की वीडियोस देख रहे हैं। तो इसका बेटर क्या है, आपने फार्म भरा हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए, अपने पाठ पर ध्यान दीजिए, अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिए। ये सारी चीज़ें मोबाइल में जो आप वीडियोज़ वगैरह देखते हैं या टाइम इधर उधर काटते हैं, ये सब सेकेंडरी हैं। पहले आप तैयारी कीजिए, ठीक है। तो फिर सबसे पहले आपको डेली क्लास लेनी है। दूसरा, आपको खुद के नोट्स तैयार करना है। आप बुक नहीं है आपके पास, बुक्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स मत लीजिए। एनसीईआरटी की बुक्स अगर अवेलेबल हो जाती हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो मैंने आपको सारी की सारी बुक्स का निचोड़ अपनी हर वीडियो में आपको दे दिया है, ठीक है। और दूसरा, आपको खुद के नोट्स तैयार करना है, डेली की डेली वीडियो देखनी है। बस इससे पहले फ़ायदा ये होगा कि आप डेली क्लास लेंगे तो आपको कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, ठीक है। सारी वीडियोस देख लेंगे, कोई भी पार्ट आपका नहीं छूटेगा। दूसरा, आप साथ में नोट्स तैयार करते रहेंगे तो आपका जो रिवीजन है वो साथ साथ होता रहेगा। इन 2 के अलावा तीसरा काम आपको करना नहीं है। दोनों ही टॉपिक जो मैंने आपको बताया वो ध्यान में रखना है। पहला, दोनों जो डेली क्लास लेना है। दूसरा, अपने खुद के नोट्स तैयार करना है। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम किसी टॉपिक को एक बार सिर्फ पढ़ के छोड़ देते हैं ना और पूरा दिन उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या होता है, नेक्स्ट डे क्या होता है, हम दूसरे टॉपिक की दूसरी क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। जो पहली क्लास होती है हमारी, जो आपने ली है, उसको पलट कर रिवीजन नहीं हो पाता है। जब रिवीजन नहीं हो पाता तो हमारा वो थोड़ा बहुत समझ में आता है, थोड़ा समझ में नहीं आता। तो ऐसे ही 2, 3, 4 दिन ऐसे टॉपिक धीरे आधे समझ में, अधूरे समझ में आते हैं। फिर क्या होता है, गप्पलस हो जाती है। फिर हम सब कभी पहला टॉपिक दोबारा देखते हैं, कभी दूसरा टॉपिक दोबारा देखते हैं। इसलिए आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलना है। क्योंकि जब एग्जाम टाइम में, लास्ट टाइम में हमें रिवीजन करना होगा तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। आप कहीं भी भटकेंगे नहीं और सारे की सारा नोट्स आपको बना हुआ होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा इसका, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा। देखिए, जो आपका टेट का पैटर्न है, इसमें कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। जो आप एग्जाम टाइम में ही फटाफट पढ़कर तैयार कर लेंगे, ऐसा कुछ भी फटाफट नहीं होगा। और अगर आप अभी से लेकर नहीं चलेंगे तो क्या होगा कि पूरा सिलेबस करने के चक्कर में जल्दी जल्दी होता है। फिर लास्ट टाइम में क्या होता है, जल्दी जल्दी कर लो, क्या पढ़ लें, जो पढ़ लें वो पढ़ लें फटाफट, है ना। तो कभी ये पढ़ रहे हैं, कभी वो पढ़ रहे हैं, कभी अभिप्रेरणा पढ़ना है, कभी सम्यक पढ़ना है, कभी बालकों की पहचान पढ़ना है, कभी वो सिद्धांत पढ़ रहे हैं, कभी बुद्धि पढ़ रहे हैं, कभी बाल मनोविज्ञान का जो है शिक्षा शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो क्या है, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं। तो क्या होता है, पूरा सिलेबस पूरा होता ही नहीं है उसकी जल्दीबाजी में। तो जिससे क्या होता है, कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं समझने वाली होती हैं वो छूट जाती हैं। और जो अभी सी-टेट का पैटर्न है वो ऐसा नहीं है कि आप जल्दी में पढ़ लें। कुछ भी अगर आप जल्दी में पढ़ेंगे तो सिलेबस पूरा कर लेंगे, लेकिन आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, आधा भी नहीं आएगा, और नंबर भी आपके आधे भी नहीं आएंगे। आधे नंबर चाहिए या आधे भी नहीं चाहिए, है नहीं है। पास होना है, अच्छे नंबर लाना है ना। 150 में से आधे नंबर आएंगे तब भी पास नहीं हो, है नहीं। आपको 130 से प्लस लाना है। तो आपको क्या करना है, जो है शुरू से अभी से तैयारी करनी है ना। क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसा होता है, इसलिए लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगर आपने अपने कंसेप्ट पर ध्यान नहीं दिया तो आपके सिलेबस को पूरा करने के बाद ही आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो अच्छे से तैयारी करें और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। सिलेबस को देखिए, कोई भी चीज़ आपकी जल्दबाजी की नहीं है, ठीक है। पाठ को पढ़ें, समझें, बहुत टाइम है, पाठ बहुत छोटे छोटे हैं। आपका आधे 1 घंटे में पाठ निपट गया है, कोई पाठ तो आपका 10 मिनट के अंदर ही निपट गया है। तो आपको समझना चाहिए इस चीज़ को कि आप सिलेबस कम है। और कहने को सिलेबस बहुत सारा भी है, लेकिन सिलेबस कहने को इतना सारा भी नहीं है कि आप उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जब हमने इतने बड़े बड़े एग्जाम दे लिए, इंटर BA कर लिया, इंटर में देखिए कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, तब भी तो 6 सब्जेक्ट, आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। हाई स्कूल में भी थे आपके 6 सब्जेक्ट थे, पूरे साल तैयारी करते थे आप, तब कहीं जाके क्लियर करते थे। और फिर अभी सी-टेट का एग्जाम आपने भरा तो आपको टाइम ही 2 महीने का है, 5 सब्जेक्ट हैं, सिलेबस भी जरा सा है, तो आपको उसको उस हिसाब से तैयारी करनी है ना। तो आपने छोटे छोटे एग्जाम क्लियर कर लिए, तो फिर ये छोटा सा एग्जाम, बड़े बड़े एग्जाम क्लियर कर लिए, फिर ये छोटा सा एग्जाम क्या चीज़ भेजता है ना। तो क्या है, कहाँ से तैयारी करें, कहाँ से आएगा पेपर, कैसे करना है, ये चीज़ आपको बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, ठीक। हमारे साथ जुड़े रहें और डेली वीडियोस देखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने सिलेबस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।